नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों, राज्य की 10 बड़ी काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हो चुका हूं। चलिए दोस्तों, आज की बड़ी सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 समिट सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूरोप दौरे के तीसरे दिन पेरिस की यूपो यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार 10 सितंबर को टोंक जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लंबे समय के बाद सीएम गहलोत और सचिन पायलट एक साथ मंच पर नजर आए। राजस्थान के कई जिलों में सैकड़ों पशुपालक अभी भी लंपी से मरे दुधारू पशुओं के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी खबर, केबीसी की हॉट सीट पर दिखेगी सरपंच नीरू यादव। राजस्थान में रिवाज बदलने के लिए टिकट पैटर्न बदलेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी बोली, मोदी विदेश में उद्योगपतियों के लिए डील करते हैं। ट्रेन यात्रियों के लिए एक और ट्रेन की बड़ी सौगात। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ में। भारत की अध्यक्षता में G20 समिट सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और इस समिट की सफलता के साथ ही पूरी दुनिया में भारत की जमकर तारीफ हो रही है। विदेशी मीडिया में भी G20 समिट तरीके से छप रहा है। वहीं देखिए बड़ी खबर, G20 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की अध्यक्षता में ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा को सौंप दिया है। इसी के साथ में पीएम ने समिट को समाप्त करने का ऐलान भी कर दिया है। ब्राजील के अगले साल में होने वाले G20 समिट का आयोजन करेगा। G20 से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको दे दूं कि पाकिस्तान बेहद बौखला गया है। पाकिस्तान ने अब सारे देशों से किनारा ले लिया है। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और सलमान 10 सितंबर को G20 समिट में शामिल होने के बाद 11 सितंबर को वह भारत में अपना स्टेट विजिट जारी रखेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश से एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूरोप के तीसरे दिन पेरिस की यूपो यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि सरकार एनटीआई गठबंधन के नाम से चिढ़ गई है, इसी वजह से देश का नाम बदलना चाहती है। दरअसल आपको बता दूं कि राहुल गांधी अभी यूरोप में है। 13 सितंबर को वो भारत लौटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को 10 सितंबर को टोंक जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही में 8 रुपए में गाँव में मिलने वाली ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना का भी शुभारंभ किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि राजस्थान सरकार गरीबों को गणेश और किसानों को भगवान मानकर काम कर रही है। राजनेताओं पर तंज कसते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि लोग सत्ता में आते ही भूल जाते हैं उन्हें सत्ता में कौन लाया है। इसके साथ ही ग्रामीण इंदिरा रसोई को ही हरी झंडी दिखाई गई। दरअसल सबसे बड़ी खबर तो यह है कि लंबे समय के बाद में सीएम गहलोत और सचिन पायलट एक साथ मंच पर नजर आए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, जुलाई में रिकॉर्ड तोड़ने वाली मानसून बारिश ने अगस्त महीने में ऐसे बेरुखी दिखाई है कि किसानों को तोड़ के ही रख दिया है। 20 से ज्यादा जिलों में अकाल और सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल लाखों किसानों के कर्ज लेकर मूंग, मोट, बाजरा या कपास, मूंगफली उगाई थी, लेकिन 60 से लेकर 80% फसलें पानी की कमी से बर्बाद हो चुकी है। कई किसानों की हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि उनका घर का खर्चा भी नहीं चला पा रहा है। अब किसान ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ राहत पैकेज घोषणा की जाए तो किसानों को हल्की सी राहत मिल जाए। लेकिन दोस्तों, चुनावी साल के बावजूद भी किसानों की आवाज कोई भी नहीं उठा पा रहा। अक्सर बड़े नेता किसानों के हित में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े दावे करते हैं, लेकिन अभी जो मौजूद हाल किसानों की स्थिति है उस पर कोई भी नेता गौर नहीं कर पा रहा। केबीसी की हॉट सीट पर दिखेंगे
करेंगी सरपंच नीरू यादव। दरअसल झुंझुनू जिले के लंबी आहिर गांव की सरपंच नीरू यादव आज रात 9 बजे केबीसी शो कौन बनेगा करोड़पति में बिग बी अमिताभ बच्चन के सामने नजर आएगी। केबीसी के 15वें सीजन में हॉट सीट पर पहुंचने वाली नीरू यादव शेखावटी से पहली महिला है। वहीं पर अमिताभ बच्चन ने नीरू यादव की तारीफ में कहा है कि लंबी आहिर ग्राम पंचायत में 3 गाँव में नीरू यादव ने सरपंच के तौर पर खुशहाली पैदा कर दिया है। तो नीरू यादव ने जवाब दिया कि भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया, उसमें महिला वैज्ञानिकों की टीम थी। महिलाओं को अंडर एस्टिमेट न किया जाए, वे घर संभाल सकती है तो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल सकती है। उनके जवाब से अमिताभ बच्चन भी मुरीद हो गए। दोस्तों, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। मौसम भी अपना अलग अलग रंग दिखा रहा है। राजस्थान में सूखे और अकाल जैसी हालात, पूरी राजस्थान में आसमान से पानी बरस रहा है। लगातार बारिश से पाली जिले में जवाई बांध और पुल हो गया है। वहीं पर धौलपुर में रेलवे ट्रैक भी जमीन में धंस गई है, जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, धौलपुर के मुख्य जिला अधिकारी ने अगले आदेश के लिए शहरी क्षेत्र में अभी स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया है, क्योंकि तालाब और पुल होने की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है। वहीं पर झालावाड़ में बहुत तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत भी हो गई है, 4 लोग घायल भी हो गए हैं। और मौसम विशेषज्ञों की माने तो पूरी राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक हल्की छुटपुटी बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में आगे बारिश की उम्मीद काफी कम है। वहीं पर बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर सहित कई जिलों में भयंकर गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते जैसलमेर सितंबर की गर्मी 77 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान के जिलों में सैकड़े पशुपालक अभी भी लंपी से मरे दुधारू पशुओं के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। इतने दिनों के बावजूद भी अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। केवल झुंझुनू जिले में 3187 पशुपालकों को अभी महज 1380 का मुआवजे की राशि मिल पाई है। बाकी पशुपालकों को रोज दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि बाकी रहे पशुपालकों को मुआवजा मिलने के पीछे उनका खाता नंबर और जन आधार कार्ड सही नहीं होना बताया जा रहा है। वही इसी वजह से पशुपालकों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा। चलिए फिलहाल राजस्थान से एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने रिवाज बदलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस इस बार विधानसभा में पिछली गलतियों से सबक लेते हुए टिकट पैटर्न बदलने जा रही है। सत्ता में रहकर हर बार ज्यादातर विधायक को रिपीट करती आ रही है और इस बार पार्टी 65 से 70% नए चेहरे को टिकट देने की कोशिश में है। टिकट चयन के मामले में कांग्रेस पार्टी पहली बार मल्टी लेवल वोटिंग कर रही है। प्रदेश इकाई के साथ में सेंट्रल लीडरशिप भी इस बार राजस्थान से ज्यादा उम्मीदें दिखाने की काफी गंभीर है और हर सीट पर उम्मीदवार चयन में बारीकी से हार जीत का आकलन किया जा रहा है। कांग्रेस चाहती है कि राजस्थान में इस बार सरकार रिपीट करने का रिकॉर्ड तोड़ दे।